वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और इस शो के ज़रिए हम आपको न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग करवा के देते हैं बल्कि वो तमाम लोग जो कि अभी तक बस निवेश के बारे में सोचते ही आए हैं, निवेश का पहला कदम कैसे उनको उठाना चाहिए इसके लिए भी हम आपको गाइड करते हैं। और आज हमारे साथ हैं कंटेंट क्रिएटर श्रेया कपूर। श्रेया, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम लोगों की जो कि पहली बार निवेश कर रहे हैं, भले ही स्टॉक मार्केट में कर रहे हों या म्यूचुअल फंड के ज़रिए स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हों। बेसिकली इक्विटी जैसी एसेट क्लास में अपने आप को थोड़ा सा मन बनाकर भरोसा करके निवेश रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हों, उन्हीं लोगों की हम बात करेंगे। तो आपके मुताबिक मुझे ये बताएं कि किस तरह से लोगों का रुझान कम होता हुआ देखा है पिछले 2 साल के मुकाबले आपने, क्योंकि पिछले 2 साल में तो लोगों ने काफ़ी कमाई की है लेकिन अब तो उतार चढ़ाव दिख रहा होगा बाज़ार में। तो आपको लगता है कि लोग निराश होकर चले गए हैं? एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आई थिंक आपका क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है अभी की मार्केट में, बिकॉज मेरे को काफी सारे मैसेजेस एंड क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या अभी भी हमें मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। बिकॉज जैसे आपने सही बोला कि पिछले 2 साल में हमने देखा कि मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे गई पैंडेमिक की वजह से, बट उसके बाद उसने एक ऑल टाइम हाई अचीव किया और कई सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बन गए। तो आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट बहुत ही अनरियलिस्टिक हो गई, जैसे कि अच्छा कोई स्टॉक ले लिया मैंने, वो 2 साल में 10x रिटर्न्स दे देगा मुझे, क्योंकि कई स्टॉक्स ने ये किया भी है पिछले 2 साल में। पर ये ऑन एन एवरेज मार्केट का सही ट्रेंड नहीं है। ये एक रीसेंसी बायस है हमारा कि हमने देखा है कि अच्छा हाँ, मार्केट इतना रिटर्न दे सकती है, बट ये एक सही मेट्रिक नहीं है जिससे हम इक्विटी मार्केट को जज कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने देखा है ये ट्रेंड कि काफी लोग अब इक्विटी मार्केट छोड़ के बोल रहे हैं कि ओ अरे ये तो एक स्कैम है और पैसे अब नहीं बनेंगे, या फिर बियर रन आ गया, या फिर अब मार्केट क्रैश होने वाली है। इवन इफ वो सच है तो ये भी सच है कि मार्केट पिछले कई वर्षों से कई बार करेक्ट हो चुकी है। 1992 स्कैम आया, अभी बहुत रिसेंटली पैंडेमिक का स्कैम आया, तो हम तो काफी लकी हैं कि हमने 2 साल में ही मार्केट के इतने सारे अप एंड डाउन्स देख लिए हैं। तो हमें पता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो उसका ऊपर आना एक उसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर भी आएगी। वो कितने टाइम में ऊपर आती है, कितना ऊपर आती है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट अभी नीचे जा भी रही है तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। मार्केट को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअली काफी अच्छा टाइम है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में घुसना चाहते हैं। बिकॉज कई सारे अच्छे स्टॉक्स और कई सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स अब एक काफी ज्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है मार्केट में। श्रेया, आप इक्विटी में क्या निवेश करती हैं और क्या आप ऐसे परिवार से हैं जहां पर इक्विटी को इंट्रोड्यूस आपकी फैमिली में आपने ही किया है? आपके पेरेंट्स ट्रेडिशनल एसेट्स में ही निवेश करने में विश्वास रखते थे क्या? आई विश, बट बिकॉज मेरे डैड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी टू स्टार्ट आउट मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो मैं 18 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आज 26 साल की हूँ, तो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे इन्वेस्टमेंट करते करते। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स में अपने पैसा लगाती थी। इवन तो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस में है, पर मैंने कभी ज़्यादा उन इंस्ट्रूमेंट्स में कभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आते थे। जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स, इनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, पर क्योंकि मुझे इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मुझे पता था कि इनमें एक रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इनसे थोड़ी दूरी बना के रखती थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने स्टार्ट किया था इंडेक्स फंड से या फिर ईटीएफ से, बिकॉज उन वो म्यूचुअल फंड से भी ईजियर है, मतलब उनको सेलेक्ट करना, बिकॉज उनमें म्यूचुअल फंड जितनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। मतलब म्यूचुअल फंड्स में तो आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, बट इंडेक्स फंड्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए एक नए इन्वेस्टर के लिए जो अभी मार्केट में घुस रहे हैं, मैं उन सबको ये सलाह देती हूँ कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो स्टार्ट करें इंडेक्स फंड से। मैं बस 10 सेकंड में एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इंडेक्स फंड होते क्या है। तो इंडेक्स फंड होते हैं कि अगर आप इंडिया की, हमारी कंट्री इकोनॉमी की टॉप 50 कंपनीज ले लें, जिसमें रिलायंस भी आता है, टाटा भी आता है, टाटा मोटर्स, टीसीएस, एचडीएफसी, इन सब बैंक्स, इन सब कंपनीज को जब आप साथ में मिला दे, अमेलगमेट कर दे, तो उनको, अगर आप टॉप 50 को लेंगे तो उन्हें कहते हैं निफ्टी 50, टॉप 30 को लेंगे तो उन्हें कहते हैं सेंसेक्स 30। तो अगर
आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप वेटेज वाइज इन 50 या 30 कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। एंड बिकॉज ये इंडिया की, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, तो इनमें रिस्क उतना नहीं होता जितनी बाकी मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है। तो फॉर ए बिगिनर लेवल इन्वेस्टर जिसको ज्यादा वॉलेटिलिटी से भी डर लगता है एंड वो अभी स्टार्ट करे स्टॉक मार्केट जर्नी, इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ एक काफी ज्यादा अच्छा जरिया है अपना पर्सनल फाइनेंस जर्नी स्टार्ट करने का। अच्छा, देखिए आज का जो माहौल है उसमें लोगों को निवेश छोड़िए बचत करने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आप मनी सेविंग टिप्स क्या देंगी दर्शकों को? आई थिंक सबसे पहला मनी सेविंग टिप ये है कि आप अपने पर्सनल सिचुएशन को असेस करें। मेरी बात उन लोगों से भी हुई है जो 25 साल के हैं लेकिन बिकॉज वो अपनी फैमिली के मेन ब्रेड अर्नर है, इसलिए वो ज्यादा पैसे सेव नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों से भी मिली हुई हूँ जो 30 साल के हैं पर उनपे कोई ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो अपनी सैलरी का 70% तक भी सेव कर सकते हैं। तो आप किसी फॉर्मूला से मत जाइए कि अच्छा, एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है पर्सनल फाइनेंस में जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल, बट मैं उसको इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं करती। वो एक अच्छा मेट्रिक है देखने का कि अच्छा हाँ, आप अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट सेव कर रहे हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमारी इंडिविजुअल सिनेरियो या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम वो रूल फॉलो नहीं कर पाते। तो आप निराश ना हो, उस रूल्स को अगर आप ना भी फॉलो करें, 50% आप नहीं भी बचा पा रहे तो इट्स कंप्लीटली फाइन। सबसे पहला तरीका जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं वो है कि आप अपनी सिचुएशन असेस करें। आप देखें कि मेरी इनकम कितनी है और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, और वो एक्सपेंसेस जो आपके जीने के लिए जरूरी हैं, जैसे आपका रेंट, आपका खाना, आपकी यूटिलिटीज। इसमें आप बाहर खाना खाने को कंसिडर ना करें बिकॉज वो एक लग्जरी एक्सपेंडिचर है। तो आप अपनी इनकम ले, से फॉर एग्जाम्पल आपकी मंथली इनकम है 50,000 और आपके रेंट और आपकी गाड़ी का खर्चा और आपकी यूटिलिटीज ग्रोसरी मिला के आपका खर्चा है 20,000। तो अब आपको पता है कि आपके पास 30,000 रुपए बच गए हैं। अब इन पैसों को आप कैसे, कितना सेव करना है, कितना इमरजेंसी फंड में डालना है, कितना इंश्योरेंस में डालना है, कितना इन्वेस्ट करना है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को ढंग से समझे। अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उनको भी अकाउंट में ले। दैट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप जिससे सेव कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो है कि आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दें। तो जैसे ही आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो एंड एक बार आपने समझ लिया है कि ठीक है इतने पैसे मुझे खर्चे के लिए चाहिए ही चाहिए महीने में, तो आप जितने पैसे बच गए उसको ऑटोमेट कर दीजिए एक और अकाउंट में कि आपके पैसे ऑटोमेटिकली अगले दिन ही इन्वेस्ट या सेव हो जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी सैलरी आपको पहले तारीख को मिलती है महीने के 50,000 रुपए और आपको पता है कि आपके 20,000 रुपए इनमें से खर्च होंगे ही होंगे, तो अगले दिन सेकंड को आप अपना म्यूचुअल फंड सिप या इंडेक्स फंड सिप या फिर आप अपने एक दूसरे अकाउंट में जहां पे आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है, जो मैं सोचती हूँ कि एक बहुत जरूरी स्टेप है पर्सनल फाइनेंस में, उसमें अपनी सेविंग ऑटोमेट कर दे। तो क्या होगा कि अगर आपके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं होंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप पैसे सेव करेंगे काफी बढ़ जाती है। तो आई थिंक अगर आप ये 2 स्टेप्स भी फॉलो करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप ज्यादा पैसे सेव कर रहे हैं पहले से, वो काफी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र आपने दिया है यहाँ पे क्योंकि महंगाई वाकई सबके लिए सरदर्द बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है। इस बीच पैसे कैसे स्मार्टली आप बचा सकते हैं और अपनी बचत के साथ साथ निवेश को भी जारी कैसे रख सकते हैं। तमाम टिप्स देने के लिए श्रेया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।